जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का मैं इस कथा में स्वागत करती हूँ। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी। दूसरा बड़ा उत्सव होली का होता है। लोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। उन्होंने शिवजी और अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ की। जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है वहाँ अंबिका का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी हैं। स्त्रियों में परम पतिव्रता हैं। वे अपने पति के संग से कभी विलग नहीं होती। ग्वालों ने स्वर्णाभूषणों सुंदर हारों से सज्जित गौएं दान की। सभी लोगों ने स्नान किया। स्नान के बाद श्री विग्रहों की पूजा की। पूजा के बाद सबने कई चीज़ों का दान किया। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। नंद समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। दिन भर उपवास रखा। रात्रि में थोड़ा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे, पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ और मुझे इस संकट से उबारो। यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई, सारे ग्वाले जग गए। सारी घटना देखी। तुरंत जलते हुए लट्ठे उठा लिए और सर्प को मारने लगे, लेकिन सर्प ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही उस सर्प ने अपना शरीर त्याग दिया और वहाँ एक अत्यंत सुंदर देवता का रूप प्रकट हुआ जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य था। उसके शरीर से कांति और तेज फूट रहा था। वह सोने का हार पहने था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया। अत्यंत विनीत भाव से कृष्ण के समक्ष खड़ा होगा। कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने किस तरह ऐसा घृणित कार्य किया और तुम्हें सर्प का शरीर क्यों मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। हे भगवान, पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था। मैं सारे संसार में अपने सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण किया करता था। मुझे अंगिरा नाम के एक दिन एक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास कर डाला। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि अंगिरा ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही ऊपर क्यों न उठ जाए। विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था। अत्यंत सुंदर था। अच्छा पद भी प्राप्त था। वह विमान से सर्वत्र विचरण कर सकता था। फिर भी उसे अगले जन्म में सर्प बनने का श्राप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा व्यक्ति यदि सावधानी नहीं बरते तो घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो सकता है। फिर देव विद्याधर कृष्ण से कहता रहा, चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप को चिढ़ाया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया। मैं सर्प बन गया। परंतु अब मैं सोचता हूँ, उस ऋषि का शाप शाप नहीं अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने मुझे यह शाप न दिया होता, मुझे सर्प का शरीर धारण न करना पड़ता, तो इस प्रकार मैं सारे भौतिक कलमश से मुक्त ही न हो पाता। हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। विद्याधर, जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके चरणों के स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं। आप आदि श्री भगवान हैं। आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं। आप स्वर्ग के देने वाले हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। आप मुझे शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूँ जो आपके पवित्र नाम का
निरंतर जप करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिन लोगों को आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है आपके चरणों के स्पर्श से मैं उस ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण ने अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति दे दी। इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और वह अपने स्वर्गधाम चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए। सारे ग्वाले शिव और अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी कर रहे थे और लौटते समय कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों को याद कर रहे थे। आए तो वे शिव और अंबिका की पूजा के लिए थे, परंतु कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होते जा रहे थे। वृंदावन के ग्वाले कोई सामान्य व्यक्ति न थे। उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ वृंदावन की गोपियां भी थी। वे परस्पर मंगल मनाने लगे। ब्रजांगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, चंदन का लेप किए थी, फूलों से सजी थी। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण और बलराम मधुर स्वर में गाने लगे। जब सब लोग इस प्रकार तल्लीन थे, प्राय मदान्ध थे, कुबेर का एक पार्षद असुर वहां प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखासुर था, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की मणि थी। कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद की परवाह जिस प्रकार पहले नहीं की थी, उसी प्रकार शंखासुर भी अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा, कृष्ण और बलराम सामान्य ग्वाले हैं जो अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ आनंद मना रहे हैं। शंखासुर भी सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण बलराम को नहीं, अपितु मुझे इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। उसने उन पर आक्रमण कर दिया। वह कृष्ण बलराम और ब्रजांगनाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उन लड़कियों को लेकर उत्तर की ओर चला। कृष्ण और बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रौब जमा रहा था, मानो वह उनका स्वामी हो, पति हो। शंखासुर द्वारा इस प्रकार अपहरण की जाने वाली ब्रज बालाएं रक्षा के लिए कृष्ण और बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथों में लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, तुम डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। ये दोनों भाई शंखासुर के पास पहुंच गए। दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं। शंखासुर के ऊपर जब आक्रमण करने लगे तो वह डर के मारे गोपियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगा, किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी। स्वयं जहाँ जहाँ शंखासुर भागा उसका पीछा करते रहे। कृष्ण जी उसके सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। कुछ दूर पीछा करने पर उन्होंने उस शंखासुर को पकड़ लिया, अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला और उन्होंने वह मणि ले ली। वापस आ गए और समस्त ब्रज की नारियों की उपस्थिति में वह मणि उन्होंने अपने भाई बलराम को सौंप दी। विद्याधर मोक्ष और शंखासुर वध का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।